हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th के जो सिविक्स है। सिविक्स को कई नामों से जाना जाता है, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति, आप जो भी समझे। उसका चैप्टर नंबर 6 है, लोकतंत्र के परिणाम। ये लास्ट चैप्टर है इसका। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देख रहे हैं। सीरीज चल रही है 2023 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना गारंटी है। आप अगर पढ़ लेते हैं तो 99% अगर आप पूरे जो इसी सीरीज का चला है इसका सारी वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को कन्फर्मली पता चल जाएगा कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं। एक ज़्यादातर वीडियो हम लोग 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले प्रोवाइड कराएं, लेकिन कई चैप्टर का ऐसा हो चुका है बस 1 अंक वाले या 2 अंक वाले प्रश्न कराएं क्योंकि कमेंट आया नहीं इससे, तो इसलिए हमने कराया नहीं। लेकिन आप कमेंट कीजिए और जो वीडियो चाहिए हमें बोलिए, हम आपको लिंक पिन करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। 100% यहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं क्या क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती है। तो उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। देश की आय का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर लोगों के हितों में केंद्रित रहता है, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग जीवन निर्वाह के साधनों से ही वंचित रहता है। इस व्यवस्था में साधन संपन्न होने को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे में असमानताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है ना कि जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे और जो अमीर है वो अमीरी में चलते जाएंगे। तो ये नहीं होता है कि गरीब अमीर के बराबर हो जाते हैं, ना कि गरीब और गरीब हो जाते हैं। जो खाली अपने जो दैनिक जीवन में आवश्यकताएं थी उसी पूरे कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आर्थिक समानता। जो आर्थिक समानता का क्या अर्थ है और क्या अर्थ है क्या बताइए। उत्तर, किसी भी देश में होने वाली आय का वितरण इस प्रकार हो जिससे सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें, इस स्थिति को आर्थिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता का क्या अर्थ है, जिसमें कि लोगों को बेहतर जीवन गुजारने का मौका मिले और सभी के सामने उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले, उसे ही आर्थिक समानता कहेंगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, आर्थिक असमानता का क्या अर्थ है बताइए। तो उत्तर, किसी देश के कुल आय का अधिकतर भाग मुट्ठी भर लोगों के पास हो तथा समाज के अन्य लोग जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन प्राप्त कर सकें तथा उनकी आमदनी भी कम हो, ये स्थिति आर्थिक असमानताएं कहलाती हैं। आर्थिक असमानताएं इसी को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कि वो जो मुट्ठी भर लोगों के पास धन हो जाए और कई लोग जीवन जीने बस का साधन हो और आमदनी भी कम हो, तो ऐसी स्थिति को आर्थिक असमानता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शासन का अर्थ बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शासन का क्या अर्थ है। तो उत्तर है, वैश्विक शासन व्यवस्था जो कुछ नियमों और कानूनों के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, वैश्विक शासन जो होता है वो कुछ नियमों और कानूनों पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न, तानाशाही शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है, सबको पता है। ठीक है, उत्तर, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक दल का शासन हो, उसी का आदेश कानून माने, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना हो, यह व्यवस्था तानाशाही कहलाती है। सिंपल शब्दों में ही ऐसा आई हो उम्मीद होगी मुझे कि आप लोग बहुत ही सिंपल शब्दों में अपने भाषा में किसी भी तरीके से अपने जो भी तानाशाही के बारे में जानते हैं आप लिख सकते हैं, वो गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, सोशल साइंस होता ही है कि आप शब्दों को जाने, आपके विचारों का। ठीक है, तो ये था तानाशाही शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर क्यों आधारित होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राजनीतिक समानता पर क्यों आधारित होता है। तो उत्तर इसका है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा सभी को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिलता है, इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। तो लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर क्यों आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान रूप से प्रतिनिधित्व चुनाव करते हैं तथा सभी के राजनीतिक क्षेत्र पर परस्पर बराबरी का दर्जा देते हैं।
और दर्जा मिलता है, इसे लोकतांत्रिक समानता कहते हैं। तो लोकतांत्रिक समानता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, लोकतंत्र क्या है? इसकी कोई एक विशेषता लिखिए। तो लोकतंत्र क्या है ये आप सबको पता होगा। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती या फिर करना होता है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद रखते हैं। समान लोकतंत्र का मुख्य आधार है। लोकतंत्र इसे कहते हैं और ये इसकी कोई विशेषता भी है कि लोगों का ध्यान रखते हैं, ध्यान रख के कानून बनाते हैं और उनकी जो इच्छा होती है उस पर कार्यरत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को तानाशाही से अच्छी सरकार क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर है पहला, 2 पॉइंट में, लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है और उसकी निरंकुश या अत्याचारी बनने की संभावना नहीं होती है लोकतंत्र में। लेकिन जो दूसरा है लोकतंत्र में, लेकिन जो राजतंत्र होता है उसमें होता है ना। दूसरा है लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जबकि लोकतंत्र जिस देश में नहीं है ऐसा चीज़ें नहीं है कि वहाँ लोग सही से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तानाशाह होता है, तानाशाह जो चाहता है वही करता है। लेकिन लोकतंत्र सरकार में ऐसी नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होता है और निरंकुश अत्याचारी बनने की संभावना उसकी खत्म हो जाती है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 9वां, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां पर लोकतंत्र मजबूत और दृढ़ संकल्प है, मतलब सफल भी है। तो उत्तर है इंग्लैंड तथा संयुक्त अरब अमेरिका। 2 देश ऐसे हैं। भारत में भी है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ भ्रष्टाचार कम है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है। प्रश्न 10वां, किस देश ने अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक ढंग से हल कर लिया? उत्तर बेल्जियम, क्योंकि उन्होंने अपनी सामाजिक विभिन्नता को डच, फ्रेंच और जर्मन में समान अधिकार प्रदान किए। तीसरा, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषता है? पहला, समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यहाँ जो इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न थे, खत्म हो गए इस चैप्टर से रिलेटेड। और लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लिए। अगर आप खुल के देखेंगे ना तो सोचिए इस चैप्टर से, सिर्फ 6ठे चैप्टर से हमने 11 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, जबकि 5 चैप्टर और हैं उसमें भी 15 होंगे। एवरेज में 15 लेके चलते हैं। 15 कुल लगभग 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग चलते हैं 60 क्वेश्चन। सोचिए सिविक्स से सिर्फ 2 अंक वाले हम लोग 60 क्वेश्चन दिखाएं, तो इससे ज़्यादा बाहर से आने वाला क्या है? 60 क्वेश्चन तो आएगा नहीं सब, तो उसमें से बस छाट उठ के आएगा। तो सोच लीजिए कितना आपके लिए यूज़फुल है वीडियो। अब नेक्स्ट चीज़ में हम लोग 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। लगभग हर चैप्टर से भी देखते हैं, तो इस चैप्टर से भी देख के ख़त्म करेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।